हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज इस वीडियो में हम क्लास 4 इंग्लिश का जो चैप्टर 8 है द लगोरी चैम्पियंस, इसके क्वेश्चन आंसर्स और बाकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये चैप्टर रीड किया था, उसको समझा था और उसके बीच में से जो क्वेश्चंस थे उनको भी कंप्लीट किया था। तो आज हम इस चैप्टर की जो भी एक्सरसाइजेस हैं वो कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आंसर द फॉलोइंग। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपने देने हैं। पहला प्रश्न है व्हाट इज लगोरी एंड हाउ इज इट प्लेड। लगोरी क्या होता है और इसे कैसे खेला जाता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे लगोरी इज अ ट्रेडिशनल गेम विच इज प्लेड विथ 7 फ्लैट स्टोन्स एंड अ बॉल। लगोरी एक गेम होता है, ट्रेडिशनल गेम है जो कि 7 जो पत्थर होते हैं, फ्लैट पत्थर, उनसे और एक बॉल से खेला जाता है। दिस गेम इज़ प्लेड बिटवीन 2 टीम्स। ये खेल 2 टीम्स के बीच में खेला जाता है। One team knocked down the stack of stones with a ball and then tried to rebuild it while avoiding the ball thrown by the members of the opponent team. इसमें क्या होता है, एक टीम बॉल से जो पत्थरों का जो स्टैक है, ढेर है, उसको गिराती है और फिर उसके सारे मेंबर्स मिलके उसको रिबिल्ड करते हैं, उसको वापस बनाते हैं। और किस तरीके से बनाते हैं कि जो दूसरी टीम है वो बॉल से उनको हिट करेगी, तो और उन जो पहली टीम है जो बिल्ड कर रही है, रिबिल्ड कर रही है, उसको ओपोनेंट टीम जो बॉल फेंक रही है उनके बॉलों से बचना है और उसको जो स्टैक है कंप्लीट करना होता है। यहाँ पर आपकी बुक में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। जैसे मान लीजिए कोई 2 टीम है, टीम ए है और टीम बी, ठीक है। और यहाँ पर बीच में जो सेंटर है, यहाँ पर हमने स्टैक को लगा दिया। मान लीजिए यहाँ पत्थर लगा दिए हैं, ढेर लगा दिए। तो टीम ए का कोई भी एक मेंबर बॉल लेगा और उस स्टैक को हिट करेगा, ठीक है। और जब हिट करेगा तो ये सारे पत्थर इधर उधर गिर जाएंगे और फिर इसी टीम ए के जो बाकी मेंबर्स हैं, जो बाकी लोग हैं, फिर सब मिलके इस स्टैक को वापस पूरा करने की कोशिश करेंगे, इन पत्थरों को वापस लगाने की कोशिश करेंगे। पहले कोई एक मेंबर बॉल फेंक के इसको गिराएगा, फिर सब मिलकर इसको वापस लगाते हैं। और जब ये बॉल फेंकी जाती है और ये गिर जाता है सारा स्टैक, उस समय बॉल को कौन ले लेता है, टीम बी के मेंबर्स के पास बॉल पहुंच जाती है और टीम बी के जो मेंबर्स होते हैं वो बॉल से उनको हिट करते हैं जो भी इस स्टोन को लगाने के लिए आता है, स्टैक बनाने के लिए आता है। जो पत्थर होते हैं उनको वापस रखना है, ढेर बनाना है। तो जैसे ही कोई मेंबर ढेर बनाने के लिए आता है, पत्थर को रखने के लिए आता है, तो टीम बी के जो मेंबर्स होते हैं वो बॉल से उसको हिट करने की कोशिश करते हैं और टीम ए के जो मेंबर्स हैं उनको उस बॉल से बचना होता है और अपनी जो स्टैक्स है उसको कंप्लीट करना होता है, पत्थरों को लगाना होता है। और मान लीजिए ये बॉल किसी को हिट कर देती है टीम ए के मेंबर को, तो वो मेंबर आउट हो जाता है, वो गेम से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से गेम खेला जाता है। लेकिन यहाँ आपकी बुक में जहाँ पर पैराग्राफ लिखा हुआ है गेम कैसे खेला जाता है, वहाँ पर थोड़ा सा आई थिंक वर्ड्स प्रिंट रह गया है, वहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। एक बार उसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी बुक में लिखा गया है इन लागोरी द 7 फ्लैट स्टोन्स आर स्टैक्ड वन अबव द अदर। यहाँ तक सही है कि एक दूसरे के ऊपर पत्थरों को रखा जाता है, ढेर बनाया जाता है। आफ्टर दैट, उसके बाद वन टीम नॉक्स डाउन द स्टोन्स विद ए बॉल। उसके बाद एक टीम जो है बॉल से उसको गिराती है। देन एंड द अदर टीम ट्राइज टू रिबिल्ड द स्टैक। और ये जो लिखा हुआ है द अदर टीम ट्राइज टू रिबिल्ड द स्टैक, दूसरी टीम उस स्टैक को बनाने की कोशिश करती है। यहाँ पर दूसरी टीम बनाने की कोशिश नहीं करती, यहाँ पर उसी टीम के जो दूसरे मेंबर्स होते हैं, साथी होते हैं, जिसने बॉल फेंकी, उसके जो बाकी साथी होते हैं वो सब मिलकर उस स्टैक को रिबिल्ड करते हैं, फिर से बनाते हैं। तो यहाँ पर आना चाहिए एंड द अदर टीम मेंबर्स, टीम के बाद यहाँ पर आना चाहिए मेंबर्स, MEMBERS, and the other team members tries to rebuild the stack while avoiding the ball
और जब ये बना रहे होते हैं मिलके स्टैक को, द बॉल को, जो बॉल है उसको अवॉइड करना होता है, उससे बचना होता है, थ्रोन बाय द मेंबर्स ऑफ द अपोनेंट टीम। जो दूसरी टीम है उनके पास बॉल पहुंच जाती है तो वो क्या करते हैं, जिसने गिराया होता है और जो बना रहे होते हैं उस टीम के मेंबर्स को बॉल से हिट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको भी क्वेश्चन आंसर्स में बताया कि टीम ए पहले गिराती है, फिर टीम ए के मेंबर्स सब मिलके उसको बनाएंगे वापस, और तब तक जो बॉल है टीम बी के पास चली जाएगी और टीम बी के जो मेंबर्स हैं वो टीम ए के मेंबर्स को हिट करने की कोशिश करेंगे बॉल से। तो यहाँ पर इस तरीके से बताया जाना था। यहाँ पर एक वर्ड आई थिंक ये छूट गया है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि एक टीम गिरा रही है और दूसरी टीम बनाएगी, जो कि गलत है। दूसरी टीम नहीं बनाएगी। जिस टीम के मेंबर्स ने गिराया है स्टैक को, उसी टीम के मेंबर्स मिलकर फिर से उस स्टैक को वापस बनाएंगे और दूसरी टीम सिर्फ बॉल से उनको मारेगी और आउट करेगी। ओके, आई थिंक अब आपका एक कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा, क्योंकि तभी तो पूरी कहानी में आपने देखा कि जो हमारी स्टोरी चल रही थी उसमें जो कैप्टन थी दीपा कैप्टन थी। दीपा ने पहले बॉल फेंकी, ठीक है, और स्टैक को गिराया, और उसके बाद सारे बच्चे जो उसकी टीम के मेंबर्स थे, निधि, प्रकाश और जो भी थे, सब मिलकर उसको वापस बना रहे हैं, है ना। तो जिस टीम ने गिराया वही वापस बनाती है और जो दूसरी टीम होती है वो सिर्फ हिट करती है। तो इस तरीके से गेम खेला जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक वर्ड की कमी की वजह से कन्फ्यूज़न हुआ, जो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दीपा's टीम। दीपा की टीम का क्या नाम था। हु आर दे कंपीटिंग अगेंस्ट, और वो किन के साथ कंपीट कर रहे थे, किन के साथ कंपटीशन कर रहे थे। तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे, द नेम ऑफ दीपा's टीम इज सुंदरपुर टाइगर्स। दीपा की टीम का नाम सुंदरपुर टाइगर्स था। दे आर कंपीटिंग अगेंस्ट ग्रीन वॉरियर्स, और वो किन के साथ कंपटीशन कर रहे थे, ग्रीन वॉरियर्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वाई इज प्रकाश सेलेक्टेड बाय द कैप्टन फॉर प्लेइंग द लगोरी मैच। जो प्रकाश था उसको कैप्टन ने क्यों सेलेक्ट किया लगोरी मैच खेलने के लिए, क्योंकि वो बहुत तेज दौड़ता था। तो यहाँ पर आप इस तरीके से आंसर लिखेंगे जो आपको बुक में दिया हुआ है, प्रकाश इज सेलेक्टेड बाय द कैप्टन फॉर प्लेइंग द लगोरी मैच बिकॉज, क्योंकि ही इज़ अ गुड रनर, क्योंकि वो एक गुड रनर है। तो यहाँ क्वेश्चन में इस करके दिया है, वाई इज़ प्रकाश सेलेक्टेड बाय द कैप्टन, क्यों चुना गया प्रकाश कैप्टन के द्वारा क्या मैच खेलने के लिए, क्यों चुना गया है। तो यहाँ हम आंसर में भी इज़ ही लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु टोल्ड प्रकाश अबाउट लगोरी एंड व्हाट नेम डज ही यूज़ फॉर इट। प्रकाश को लगोरी के बारे में किसने बताया और वो इसे किस नाम से जानता था, वो उसके लिए क्या नाम यूज़ करता था, प्रकाश लगोरी के लिए क्या नाम यूज़ करता था, वो आपने यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे, इमरान टोल्ड प्रकाश अबाउट लगोरी। इमरान ने बताया प्रकाश को लगोरी के बारे में। प्रकाश यूजेस द नेम सितौलिया फॉर इट, और प्रकाश क्या यूज़ करता था वर्ड इस गेम के लिए, सितौलिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड द विलेजर्स डू आफ्टर द सुंदरपुर टाइगर्स वोन द मैच। जब सुंदरपुर टाइगर्स मैच जीत गए तो गांव वालों ने क्या किया। द विलेजर्स क्लैप्ड एंड चीयर्ड द टीम्स। गांव वालों ने क्लैपिंग की और उन दोनों टीम्स के लिए चीयर किया। दे सेलिब्रेटेड टुगेदर द जॉय ऑफ टीम वर्क। उन्होंने साथ मिलकर जो टीम वर्क की खुशी है उसको एक साथ मनाया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज थिंक एंड डिस्कस। सोचिए और डिस्कस कीजिए। पहला क्वेश्चन है, द सुंदरपुर विलेजर्स क्लैप्ड फॉर बोथ द टीम्स एंड द रेफरी लिफ्टेड द हैंड्स ऑफ बोथ कैप्टन्स। व्हाई डिड दे डू सो, डू यू एग्री विद देम। यहाँ पर ये बात बताई गई है कि सुंदरपुर जो गांव वाले थे उन्होंने दोनों टीम्स के लिए क्लैपिंग की और जो रेफरी है उसने दोनों कैप्टन्स के हाथों को ऊपर किया। तो वाई डिड दे डू सो, उनने ऐसा क्यों किया, एंड डू यू एग्री विद देम, और क्या आप उनकी बात से सहमत हो जो उन्होंने किया। तो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, दे डिड सो टू एप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ बोथ द टीम्स। उन्होंने ऐसा इसलिए किया
क्योंकि वो उन दोनों टीम्स की जो मेहनत थी उसको अप्रिशिएट करना चाहते थे, उसकी तारीफ़ करना चाहते थे और उनको शाबाशी देना चाहते थे। और येस आई एग्री विद देम, हाँ मैं उनकी बात से सहमत हूँ उन्होंने जो किया, बिकॉज क्योंकि स्पोर्ट्स आर नॉट जस्ट फॉर विनिंग, जो खेल होते हैं केवल जीतने के लिए नहीं होते हैं। दे टीच अस टुगेदरनेस, वो हमें एकता सिखाते हैं, एकता की भावना सिखाते हैं, है ना, एक साथ रहना सिखाते हैं। रिस्पेक्ट ईच अदर, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं। एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क, और टीम वर्क की जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, उसको सिखाते हैं। एक साथ खेलने से क्या होता है, हम एक दूसरे के प्रति खेल की भावना जो होती है और रिस्पेक्ट की भावना होती है, टुगेदरनेस की फीलिंग होती है, वो सब सीखते हैं, मिलजुल कर काम करना सीखते हैं। इसलिए मैं इस बात को क्या करती हूँ, एग्री करती हूँ कि उन्होंने सही चीज़ की। ओके, नेक्स्ट इज़ हाउ डज टीम वर्क हेल्प इन विनिंग गेम्स। टीम वर्क करने से गेम को जीतने में कैसे मदद मिलती है। अगर हम टीम वर्क करेंगे, एक साथ टीम के साथ रहकर खेलेंगे, तो उससे हमें जीतने में कैसे मदद मिलती है, ये आपने बताना है। तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे, टीम वर्क मेकर्स टू हेल्प एंड सपोर्ट ईच अदर। टीम वर्क क्या करता है, हमें मदद करता है कि हम एक दूसरे के, हमें इस तरीके से हेल्प करता है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, सपोर्ट करें, है ना। टीम वर्क की वजह से हम एक दूसरे की मदद करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। एंड टू वर्क टुगेदर, और हम एक साथ काम करते हैं टू अचीव अ कॉमन गोल। हमारा एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को पाने के लिए, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सब एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम जीत जाते हैं, है ना। आपने कोई भी गेम आप खेलते होगे, अगर आप टीम में गेम खेलते हो, जब सारे साथी मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, तभी हम जीत पाते हैं। सब अपने अपने बारे में सोचेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे। तो टीम वर्क से ही हम एक दूसरे को मदद देकर, एक दूसरे की हेल्प करके अपना जो कॉमन एम है, गोल है, उसको प्राप्त कर सकते हैं, जीत सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू दीपा, लागोरी वॉज मोर एक्साइटिंग देन वीडियो गेम्स। दीपा के हिसाब से जो लागोरी है वो ज़्यादा अच्छा और एक्साइटिंग, मज़ेदार गेम है वीडियो गेम्स के कंपैरिजन में। ठीक है, वीडियो गेम से कहीं ज़्यादा अच्छा लागोरी है दीपा के हिसाब से। डू यू थिंक शी इज़ राइट, वाई और वाई नॉट। तुम्हें लगता है कि वो सही है, अगर सही है तो क्यों, और सही नहीं है तो क्यों। तो यहाँ आप कि अपने थॉट्स हो सकते हैं, अपने विचार हो सकते हैं। तो मेरे विचार से जो आंसर है वो मैं आपको बताती हूँ। सो यू कैन राइट येस दीपा इज़ राइट। आप लिख सकते हैं कि दीपा सही है। लागोरी वॉज मोर एक्साइटिंग देन वीडियो गेम्स बिकॉज इट्स एन आउटडोर गेम एंड मैनी चिल्ड्रन प्ले इट टुगेदर एंड एन्जॉय लॉट। क्यों? क्योंकि जो लागोरी है वो एक कैसा गेम है, एक आउटडोर गेम है, और उसको बहुत सारे बच्चे मिलकर एक साथ खेलते हैं और इन्जॉय करते हैं। इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ एज इट इन्वॉल्व्स मैनी फिजिकल एक्टिविटीज़। और लागोरी हमारी हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद है, लाभदायक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी फिज़िकल एक्टिविटी होती हैं, जैसे कि रनिंग, जंपिंग, है ना, आप इधर उधर दौड़ते हो, चिल्लाते हो। तो फिज़िकल एक्टिविटी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। जबकि वीडियो गेम में एक ही जगह बैठकर आप स्क्रीन को देखते हुए गेम खेलते हो और बैठे रहते हैं, आप ज़्यादा हिलते डुलते नहीं, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती। आपके आई साइट पर भी असर पड़ सकता है ना, बहुत देर तक आप स्क्रीन को देखेंगे। तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा क्या है, लागोरी है, जो हमें फिट रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके अपने थॉट्स हो सकते हैं, वो भी आप बता सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं ये बात सही नहीं है, तो आप अपने पक्ष में वर्ड्स लिखेंगे कि भाई आप ऐसा क्यों सोचते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स, सही या गलत। ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत। ओके, पहला सेंटेंस है, सतौलिया इज प्लेड इन सुंदरपुर विलेज। सतौलिया सुंदरपुर विलेज में खेला जाता था। सुंदरपुर विलेज में गेम खेला जाता था, लेकिन वहाँ उसको सतौलिया नहीं बोलते हैं, है ना। तो वहाँ सतौलिया नाम से नहीं जानते हैं, लागोरी नाम से जानते हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पर इसको फॉल्स लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग। रवि प्लेज फॉर ग्रीन वॉरियर टीम। रवि ग्रीन वॉरियर टीम के लिए खेलता था, उनकी तरफ से खेलता था। नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ये भी गलत है। थर्ड है, प्रकाश सेट द 7th स्टोन ऑन टॉप।
आखिरी में प्रकाश ने 7th नंबर का स्टोन रखा, ये बात सही है। सो वी विल राइट हियर ट्रू। देन इमरान हेल्प निधि टू डॉज द बॉल। इमरान ने निधि की मदद की थी बॉल से बचने में। तो इमरान ने निधि की मदद नहीं की थी। इमरान ने किसकी मदद की थी? इमरान ने दीपा की मदद की थी, तो इसलिए ये बात भी गलत है। दिस इज फॉल्स। लास्ट, द सुंदरपुर टाइगर्स वॉन द मैच। सुंदरपुर टाइगर्स ने मैच को जीता, ये बात सही है। सो यू विल राइट हियर ट्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ खाली जगह आपने भरनी है। पहला है रवि केम डैश विथ डैश ड्रिपिंग डाउन हिज फेस। तो ये सेंटेंस आपकी बुक में से ही लिया गया है, तो वहाँ पर आप ध्यान से पढ़िएगा। रवि केम, रवि आया, कैसे आया वो? रनिंग, दौड़ता हुआ। रवि केम रनिंग विथ डैश ड्रिपिंग डाउन, क्या उसके फेस से नीचे गिर रहा था? स्वेट, पसीना। With sweat dripping down his face. Okay. Dash is the captain of Sundarpur Tigers. कौन कैप्टन था सुंदरपुर टाइगर्स का? दीपा. Deepa is the captain of Sundarpur Tigers. Then the Lahori match remained everyone of the simple joy of. जो लाहौरी गेम मैच है उसने सबको याद दिलाया जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं, किस चीज़ की? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सिंपल जॉय ऑफ teamwork and togetherness. ठीक है, टीम वर्क और टुगेदरनेस की जो खुशी होती है उसको रिमाइंड करवाया इस गेम ने। नेक्स्ट इज नंबर द सेंटेंसेस इन ऑर्डर एज पर द इवेंट्स गिवन इन द स्टोरी। यहाँ पर कहानी में क्या क्या हुआ वो इवेंट्स दिए हुए हैं, तो आपको उसे नंबर से बताना है कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे द सुंदरपुर विलेजर लिफ्टेड द हैंड्स ऑफ बोथ द कैप्टन्स एंड एवरीवन सेलिब्रेटेड। फिर है द ग्रीन वॉरियर्स टुक द बॉल एंड एम टू हिट द टाइगर्स। निधि थ्रू द बॉल विथ प्रिसीजन एंड द स्टोन स्कैटर्ड। यहाँ पर निधि नहीं आएगा, किसने बॉल फेंकी थी? दीपा। तो आपकी बुक में ना कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं, ये आप ठीक कर लीजिएगा। देन चीयर्स एरप्टेड फ्रॉम द टाइगर साइड। फिफ्थ इज ऑल द प्लेयर्स फ्रॉम बोथ द टीम शुक हैंड्स एंड एप्रिशिएटेड ईच अदर फॉर अ गुड गेम। सिक्स्थ, रेफरी ब्लू द विसल एंड निधि टुक द फर्स्ट शॉट। यहाँ पर भी निधि की जगह किसने फर्स्ट शॉट लिया था? दीपा। आप इसे दीपा कर दीजिए। देन द सुंदरपुर टाइगर्स बिगिन टू रिबिल्ड द स्टैक ऑफ स्टोन्स। तो ये तो एक नॉर्मल उसमें दिया हुआ है, आपको बताना है कि यहाँ पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, इस तरीके से 7 तक कौन सा आएगा। तो यहाँ पर आपका एक सीक्वेंस रहेगा। सबसे पहले आएगा द रेफरी ब्लू द विसल एंड दीपा टुक द फर्स्ट शॉट। सेकेंड रहेगा दीपा थ्रू द बॉल विथ प्रिसिजन एंड द स्टोन स्कैटर्ड। थर्ड, the Sundarpur Tigers begin to rebuild the stacks of stones. Fourth, the Green Warriors took the ball and aimed to hit the Tigers. Fifth, cheers erupted from the Tigers side. Then, all the players from both the teams shook hands and appreciated each other for a good game. Last, seventh, the Sundarpur villagers lifted the hands of both the captains and everyone celebrated. Now, next is let us learn and circle the word that does not have the same meaning as the word in bold. मतलब नीचे वो शब्द दिए हुए हैं 3 शब्द और यहाँ सेंटेंस में एक बोल्ड लेटर वर्ड दिया हुआ है। आपको इन तीनों में से उस शब्द पर गोला लगाना है जिसका मीनिंग ये नहीं है। लार्ज, जैसे वर्ड दिया लार्ज, यहाँ पर 2 वर्ड ऐसे होंगे जिसका मतलब लार्ज होगा और एक ऐसा होगा जिसका मतलब लार्ज मीनिंग नहीं है। तो वो कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग लार्ज नहीं है, उस पर आपने गोला लगाना है। तो ह्यूज मतलब भी बड़ा होता है, लार्ज मतलब भी बड़ा, बिग मतलब भी बड़ा और टाइनी मतलब छोटा। तो ये यहाँ पर सर्कल लगाएंगे क्योंकि इसका मतलब लार्ज नहीं है। ठीक है, अगली लाइन में द होल स्कूल प्रेज द विक्ट्री ऑफ द बास्केटबॉल टीम। पूरे स्कूल ने प्रेज किया, तारीफ की बास्केटबॉल की टीम की जीत की। ठीक है, बास्केटबॉल की टीम जीती तो उसकी सबने तारीफ की। और प्रेज्ड को सेलिब्रेटेड भी बोल सकते हैं, चीयर्ड भी बोल सकते हैं, लेकिन इग्नोर्ड नहीं बोलेंगे, ये उल्टा है। ठीक है, इसका मीनिंग नहीं है।
दीक्षा कलर्ड द मार्जिन ऑफ द पेज। दीक्षा ने पेज के मार्जिन को कलर किया। मार्जिन मतलब किनारे किनारे। तो बाउंड्री को भी किनारा बोलते हैं, बॉर्डर को भी किनारा बोलते हैं, लेकिन सेंटर को किनारा नहीं बोलते। तो यहाँ पर क्या होगा? सेंटर। टुडे देयर वाज एन एक्साइटिंग फुटबॉल कॉन्टेस्ट एट स्कूल। कॉन्टेस्ट मतलब प्रतियोगिता, कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर कॉन्टेस्ट किससे मैच कर रहा है? मैच, कॉन्टेस्ट को आप मैच भी बोल सकते हो, एक्टिविटी भी बोल सकते हो, लेकिन प्लेग्राउंड नहीं बोल सकते। ठीक है। देन द लाउड नॉइज कॉज्ड ए जॉल्ट टू एवरीवन इन द रूम। जॉल्ट का मतलब झटका लगना या किसी चीज़ से अचानक से आघात होना, है ना, परेशान हो जाना या हिलना, अचानक से कोई चीज़, तो उसको बोलते हैं जॉल्ट। तो जो लाउड नॉइज था, तेज आवाज़ थी, उससे सबको जॉल्ट हुआ। ठीक है, झटका सा लगा। तो झटके को क्या बोलेंगे? शॉक भी बोल सकते हैं, डिस्टर्बेंस भी होना बोल सकते हैं, काम नहीं बोल सकते। काम मतलब शांत, तो ये नहीं होगा। देन द पेरेंट्स वर्क टुगेदर टू रिपेयर द प्लेग्राउंड फॉर द चिल्ड्रन। पेरेंट्स ने एक साथ मिलकर काम किया रिपेयर करने के लिए, प्लेग्राउंड को रिपेयर करने के लिए, ताकि बच्चे उसमें खेल सकें। अब रिपेयर को हम रिबिल्ड भी बोल सकते हैं, फिर से बनाना, मेंड भी बोल सकते हैं, लेकिन रोइन नहीं बोल सकते। रोइन मतलब होता है किसी चीज़ को खराब करना। नेक्स्ट है, हर मोस्ट लाइक्ड सब्जेक्ट इन स्कूल इज़ आर्ट। उसका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट स्कूल में आर्ट है। तो मोस्ट लाइक को फेवरेट भी बोल सकते हैं आप, बिलव्ड मतलब प्यारा भी बोल सकते हैं, बट डिसलाइक नहीं है इसका मतलब। तो डिसलाइक को आप गोला लगाएंगे। हर राइवल इन द गेम वॉज हर बेस्ट फ्रेंड। राइवल मतलब जो विरोधी है, ठीक है, जो आपके अपोजिट टीम में है, अपोज कर रहा आपका, वो क्या है? हर राइवल। उसका जो राइवल है वो क्या है? उसका बेस्ट फ्रेंड है। गेम में वो राइवल है, उसका विरोधी है, लेकिन वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। तो राइवल को क्या बोलते हैं? ओपोनेंट भी बोलते हैं, कॉम्पिटिटर भी बोलते हैं, लेकिन फ्रेंड नहीं बोलते। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप सर्कल करेंगे। नेक्स्ट इज लेटर्स अनस्क्रैम्बल द लेटर्स एज पर द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन। यहाँ पर वर्ड्स आपको जम्बल दिए हैं, इनको आपको सही करके लिखना हुआ है। यहाँ पर हिंट अ प्लेस और रीजन बियॉन्ड ए बाउंड्री। बाउंड्री से आगे जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, वो आपने यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? OUT आउट, SIDE साइड, बाहर। ठीक है, बाउंड्री से बाहर, आउटसाइड। टू रेज योर हैंड एंड मूव इट फ्रॉम साइड टू साइड एज अ वे ऑफ ग्रीटिंग समवन। अपने हाथ को उठाकर इधर उधर हिलाना, एक साइड से दूसरी साइड, और जैसे कि आप किसी का स्वागत कर रहे हो तो उसको बोलते हैं वेव, WAVE, वेव। देन हिंट है, अ स्पोर्ट कॉम्पिटिशन और इवेंट इन विच 2 people और 2 teams compete against each other। एक स्पोर्ट्स इवेंट जिसमें 2 लोग या 2 टीम एक साथ कम्पीट करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट गेम खेलते हैं, आमने सामने होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? मैच, MATCH, मैच। देन अ चाइल्ड ऑफ अ पर्सन, अंकल और आंट। आपके अंकल या आंट के बच्चों को आप क्या बोलते हो? कज़िन, COUSIN। ठीक है, कज़िन। नाउ नेक्स्ट इज लेट अस लिसन। ये आपने बहुत ध्यान से सुनना है। योर टीचर विल रीड आउट शॉर्ट सेंटेंसेस फॉर यू। आपकी टीचर आपके लिए छोटे छोटे सेंटेंस पढ़ेंगी। ईच सेंटेंस हैज़ 1 word इन इट विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। हर एक सेंटेंस में एक वर्ड है जो कि बाकियों से अलग है। ठीक है, राइट डाउन द वर्ड दैट डज नॉट फिट इन ईच सेंटेंस। आपने वो वर्ड फाइंड आउट करना है जो कि मैच नहीं हो रहा हर एक सेंटेंस में। फर्स्ट इज, आई एम लर्निंग द रूल्स ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स लाइक। मैं अलग अलग स्पोर्ट्स के रूल्स को सीख रही हूँ, जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, रीडिंग, रनिंग एंड स्विमिंग। तो यहाँ पर कौन सा स्पोर्ट्स नहीं है? बाकी स्पोर्ट्स के नाम है, कौन सा स्पोर्ट्स नहीं है? रीडिंग। तो इसको आप अलग लिखेंगे, READING, रीडिंग। ओके, दिस इज नॉट द स्पोर्ट। सेकेंड, आफ्टर स्कूल इन द प्ले ग्राउंड वी प्ले गिल्ली डंडा, हाइड एंड सीक, सितौलिया, स्विमिंग, हॉपस्कॉच, स्कीपिंग एंड हॉकी। बोलती है कि स्कूल के बाद हम प्लेग्राउंड में खेलते हैं क्या क्या? गिल्ली डंडा खेलते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं, सितौलिया खेलते हैं, स्विमिंग खेलते हैं, हॉपस्कॉच, स्कीपिंग एंड हॉकी। तो कौन सी चीज़ ग्राउंड में नहीं खेली जा सकती यहाँ पर? स्विमिंग। तो ये आप अलग से लिखेंगे, SWIMMING।
ing, ये ऑड वन आउट टाइप ही है, जो ऑड है उसको अलग करो, ठीक है। नेक्स्ट, माई ब्रदर लाइक्स टू प्ले, मेरे ब्रदर को, भाई को खेलना पसंद है। क्या क्या? कबड्डी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, खो खो, निटिंग एंड लगोरी। अब यहाँ पर बाकी सब तो खेल हैं, लेकिन निटिंग क्या होता है? निटिंग मतलब बुनाई करना, ठीक है। ऊन से जो कुछ भी चीज़ बनाते हैं, उनके धागों से सिलाई करते हैं, उसको बोलते हैं निटिंग करना। तो ये तो गेम नहीं है, ठीक है, तो इसको आप सर्कल करेंगे। फिर इन द स्पोर्ट्स क्लास, स्पोर्ट्स की क्लास में वी गेट ट्रेनिंग फॉर, हमने ट्रेनिंग मिली हमें किस किस चीज़ की? क्लाइंबिंग, स्प्रिंटिंग, जंपिंग, स्ट्रेचिंग एंड राइटिंग। तो राइटिंग यहाँ अलग है, बाकी सब स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्लाइंबिंग, स्प्रिंटिंग, जंपिंग, स्ट्रेचिंग, लेकिन राइटिंग कोई स्पोर्ट्स नहीं है। फिफ्थ इज वी यूज़ अ बॉल वाइल प्लेइंग क्रिकेट, जब हम क्रिकेट खेलते हैं हम एक बॉल इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्रिकेट के आगे और भी है, वी यूज़ अ बॉल वाइल प्लेइंग क्रिकेट, जब हम क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, स्किपिंग करते हैं, टेनिस खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, तो हम बॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें से किस चीज़ में हम बॉल का इस्तेमाल नहीं करते? स्किपिंग। हम इसमें बॉल से नहीं करते स्किपिंग, हमारे पास एक रोप होती है स्किपिंग रोप, उससे करते हैं, तो ये अलग है। नाउ नेक्स्ट इज लेट अस स्पीक टू योर क्लासमेट्स एंड फाइंड आउट हु, ये आपने एक्टिविटी अपनी क्लासमेट से पूछ कर करनी है, उनके साथ मिलकर करनी है। हु इन्जॉय आउटडोर गेम्स, यहाँ पर आपने नेम लिखने हैं, कौन आउटडोर गेम पसंद करता है, कौन इन्जॉय राइडिंग अ बाइसिकल, किसको साइकिल चलाना पसंद है, किसको आर्ट बनाना पसंद है, ड्राइंग, लव्स टू डू गार्डनिंग, गार्डनिंग किसको पसंद है, मतलब पेड़ पौधे लगाना, लव्स टू ईट पोमीग्रेनेट, अनार खाना किसको पसंद है, उसके बाद लाइक्स टू ईट वेजिटेबल, सब्जियां खाना किसको पसंद है, इज़ बॉर्न इन दिसंबर, जो दिसंबर के मंथ में किसका बर्थडे आता है, फेवरेट कलर इज़ ग्रे, किसका फेवरेट कलर ग्रे है, फेवरेट कैंडी इज चॉकलेट, किसको चॉकलेट बहुत पसंद है, इसका फेवरेट कैंडी चॉकलेट है, हैज़ विजिटेड अ स्पोर्ट्स स्टेडियम, कोई जो स्पोर्ट्स स्टेडियम में गया हो कभी, उसका नाम, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नाम लिखेंगे, ये अपने क्लासमेट के साथ मिलकर एक्टिविटी कीजिएगा। अच्छा, आगे और भी है, डू योगा एवरी डे, कौन योगा करता है रोज़, उसका नाम, लाइक्स टू रीड, किसको पढ़ना पसंद है, इज़ एन ओनली चाइल्ड, जो केवल अपने घर में केवल एक ही बच्चा है, मतलब मम्मी पापा का एक ही बच्चा है, वो उसका नाम, लाइक्स टू प्ले गेम्स, किसको गेम्स खेलना पसंद है, ये तो पूरी क्लास का नाम आ जाएगा इसमें, वो तो सभी को पसंद है ना। इज़ अ गुड स्विमर, कौन अच्छा तैराक है, कौन अच्छी स्विमिंग कर लेता है, हैज़ अ बैट और बॉल, किसके पास बैट और बॉल हैं, द फर्स्ट नेम स्टार्ट्स विथ एन एम, एम से किसका नाम शुरू होता है, हैज़ अ बैडमिंटन रैकेट, किसके पास बैडमिंटन रैकेट है, हु लव टू प्ले लगोरी और सतोलिया, लगोरी और सतोलिया खेलना किसको पसंद है, हैज़ सीन इंडिया गेट, किसने इंडिया गेट देखा है। तो यहाँ पर आपके फ्रेंड्स की लंबी लिस्ट बनने वाली है, तो ये आप एक अपनी रफ नोटबुक में कीजिएगा, इसमें आप एक एक नाम लिखिएगा, क्योंकि इसमें तो नहीं तो आपका पूरी बुक यहाँ पर भर जाएगी, जगह ही नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट इज talk about any one community game or match organized in your village, locality, colony. Have you participated in it? यहाँ पर आपने बताना है क्या आपकी कम्युनिटी में, आपके गांव में, लोकेलिटी में, कॉलोनी में जहाँ आप रहते हो वहाँ कोई कम्युनिटी गेम हुआ है। कम्युनिटी गेम मतलब जिसको सारे लोगों ने मिलकर एक साथ खेला हो, और अगर ऐसा कोई गेम हुआ है, क्या आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है, अगर किया है तो आप उसमें येस लिखेंगे, नहीं किया है तो नो लिखेंगे, ठीक है। कई बार कम्युनिटी में, कॉलोनीज़ में, अपनी सोसाइटीज़ में म्यूज़िकल चेयर होता है, कई इवेंट्स में, है ना, तो आप वो भी लिख सकते हैं, अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है तो उसके बारे में बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ वर्ड ट्रेजर हंट, यहाँ पर आपने वर्ड्स ढूंढने हैं। सम वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी आर हिडन इन द वर्ड ग्रिड बिलो, इसको वर्ड ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। स्टोरी में से कुछ वर्ड्स इसमें दिए गए हैं। वन वर्ड हैज़ बीन डन फॉर यू, एक वर्ड यहाँ पर आपके लिए लिख दिया गया है, बना दिया गया है। फाइंड एटलीस्ट 6 वर्ड्स इन द बॉक्स, अब इस बॉक्स में से कम 6 वर्ड्स आपने ढूंढने हैं। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स को हमने ढूंढ के सर्कल कर दिया है, जैसे कि स्टैक, स्वेट, डॉज, वॉरियर्स, इंक्लूड, रनर, ओके, देन टीम वर्क, वेव।
इसके अलावा आप और भी वर्ड्स इसमें ढूंढ सकते हैं। तो एटलीस्ट हमें 6 वर्ड ढूंढने थे, हमने कितने ढूंढे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बाकी आप और ढूंढ सकते हैं। यूज़ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। यहाँ पर इन वर्ड्स को आपने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। आप वाक्य बनाएंगे और उसमें इनको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिख दिए हैं, जैसे स्टैक से रमेश मेड अ स्टैक ऑफ स्टोन्स। स्वेट पसीना, द प्लेयर्स वर कवर्ड इन स्वेट। जो खिलाड़ी थे वो पसीने से कवर्ड थे, लथपथ थे। डॉज, शी ट्राइड टू डॉज द बॉल। उसने बॉल से बचने की कोशिश की। वॉरियर्स, द वॉरियर्स फॉट ब्रेवली। जो वॉरियर्स थे वो बहुत ब्रेवली लड़ाई की, उन्हें युद्ध किया। रनर, द रनर रैन वेरी फास्ट। रनर बहुत तेज दौड़ा। टीम वर्क, टीम वर्क मेक्स द गेम ईजी। टीम वर्क गेम को आसान बना देता है। वेव, द चिल्ड्रन वेव एट देयर फ्रेंड्स। बच्चों ने अपने दोस्तों पर वेव किया, हाथ हिलाया। इंक्लूड, प्लीज़ इंक्लूड मी इन द गेम। इंक्लूड मतलब शामिल करना, प्लीज़ मुझे भी गेम में शामिल कर लो। रेफरी, द रेफरी ब्लू द विसल। रेफरी ने विसल बजाया। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट इज अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ ए कंप्लीट मीनिंग एंड मेक सेंस। सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का समूह है, ग्रुप है वर्ड्स का, जिसका कि कोई मीनिंग होता है, एक कंप्लीट मीनिंग होता है, जिसका कोई सेंस हो, उसकी कोई सेंस बनना चाहिए, एक सही सेंटेंस बनना चाहिए, उसका मीनिंग होना चाहिए, मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए। इट बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर एंड जनरली एंड्स विद अ फुल स्टॉप। सेंटेंस हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है और लास्ट में फुल स्टॉप लगता है जनरली, ठीक है। जैसे यहाँ दिखाया गया है, निधि केम रनिंग। निधि दौड़ती हुई आई। तो निधि फर्स्ट लेटर एन है तो एन कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप लिखा हुआ है। फिर है ओनली वन स्टोन वॉज लेफ्ट टू बी प्लेस्ड। केवल एक ही पत्थर रह गया था रखने के लिए। तो यहाँ पर ओनली ओ फर्स्ट लेटर है तो कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है? रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर आपने इन वर्ड्स को रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं। तो पहला यहाँ पर क्या है? बाउंड्री फील्ड इज़ द मार्क्ड अ विद। तो ये बनेगा द फील्ड इज़ मार्क्ड विद अ बाउंड्री। क्या लिखेंगे आप? द फील्ड इज मार्क्ड विद ए बाउंड्री। और इसे लिखने के बाद लास्ट में फुल स्टॉप और पहला लेटर टी कैपिटल, ठीक है। ऐसे आप बाकी सेंटेंसेस बनाएंगे। सेकंड होगा एवरीबडी लुक्ड एट प्रकाश विद सरप्राइज। मतलब हर किसी ने प्रकाश को बड़े आश्चर्यजनक तरीके से देखा, आश्चर्य से देखा, ओके। तो पहला लेटर कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप। और यहाँ पर जब भी किसी का नाम होता है, चाहे वो शुरू में हो, बीच में हो, आखिरी में हो, कहीं भी हो, आप जो नाम का पहला लेटर होता है वो कैपिटल लिखेंगे। तो यहाँ प्रकाश पी से स्टार्ट है तो उसे हम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट इज पीकॉक सॉ अ डांसिंग आई द इन रेन। तो यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा? आई सॉ अ पीकॉक डांसिंग इन द रेन, ओके। नेक्स्ट वाइट देयर एंड ग्रे आर द क्लाउड स्काई इन। तो फोर्थ में होगा देयर आर वाइट एंड ग्रे क्लाउड्स इन द स्काई। लास्ट फ्रेश नीड एवरीडे वाटर प्लांट्स। तो यहाँ लास्ट में बनेगा प्लांट्स नीड फ्रेश वाटर एवरीडे। प्लांट्स को हर दिन कैसा पानी चाहिए? फ्रेश पानी चाहिए। नेक्स्ट इज a sentence that asks something is a question. It begins with a capital letter and ends with a question mark. Example, what is your name? Where is Sanjana sitting? तो यहाँ बोला है कि कोई सेंटेंस जिसमें कि कोई बात पूछी गई हो, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, कैपिटल से शुरू होता है और उसके आखिरी में हम फुल स्टॉप ना लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। इसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे हु आर यू? आप कौन हो? यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हु आर दे? वे कौन हैं? तो इस तरीके से जब क्वेश्चन पूछा जाए तो फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे आखिरी में, ओके। नाउ नेक्स्ट इज टिक राइट द राइट बॉक्स। सही बॉक्स में आपने टिक करना है। माई नेम इज़ सोनम। मेरा नाम सोनम है। तो ये सेंटेंस है कि क्वेश्चन है? ये सेंटेंस है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, बता रही है कि मेरा नाम सोनम है।
व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ क्वेश्चन लगाया हुआ है सेंटेंस में, देखो तो ये क्या है, क्वेश्चन, प्रश्न पूछा जा रहा है। वेयर डू यू स्टे, तुम कहाँ रुके हो, तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है। ओके, देन दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, ये फूल खूबसूरत है, सुंदर है, तो ये सेंटेंस है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये सेंटेंस। माई शर्ट इज़ ब्लू इन कलर, मेरी शर्ट नीले रंग की है, तो यहाँ पर एक सेंटेंस बताया जा रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, तो ये भी एक सेंटेंस। ओके, इस तरीके से आप करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज डिवाइड द क्लास इनटू स्मॉल ग्रुप्स एंड इमेजिन दैट यू आर फॉर्मिंग अ लगोरी टीम। ईच टीम विल क्रिएट योर ओन लगोरी टीम बैच using art and creativity, reflecting your understanding of teamwork and traditional games। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने इमेजिन करना है कि आप लगोरी के गेम की टीम बना रहे हो और हर एक टीम अपना क्या बनाएगी, एक लगोरी टीम का बैच बनाएगी, जो बैच हम पहनते हैं। ठीक है, यूजिंग आर्ट एंड क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी से आप एक अच्छा सा बैच बनाएंगे जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्ट होती हो, टीम वर्क रिफ्लेक्ट होता है और ट्रेडिशनल गेम से रिलेटेड हो। तो ये एक एक्टिविटी है, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको यूज़ करके आप अपना बैच बनाइएगा। मटेरियल नीडेड बताया है क्या क्या चाहिए और कैसे बनाना है, तो ये पढ़कर आप इसको अच्छे से बनाइएगा। नेक्स्ट है पॉइंट आउट द 8 डिफरेंसेस बिटवीन द 2 पिक्चर्स गिवन बिलो। यहाँ पर 2 पिक्चर दिए हुए हैं, इनके बीच में आपने अंतर बताना है कि क्या अंतर है। कम से कम 8 डिफरेंस आपने बताने हैं, 8। तो सबसे पहले देखो, आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक तो बलून का कलर डिफरेंट है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया, बलून कलर। दूसरा, यहाँ पर 2 बर्ड्स हैं, यहाँ पर 1 बर्ड है, तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा देखो और क्या है, यहाँ पर इस बच्चे ने सॉक्स नहीं पहनी है एक पैर में और दूसरे ने सॉक्स पहनी हुई है ना, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। और क्या है, देखिए यहाँ पर जो ट्री क्लाउड्स हैं, ये तो ओके, ट्री के पीछे देखो यहाँ पर 2 ऐसे आपको झाड़ियाँ से बना रखी हैं, यहाँ पर 3 हैं। ठीक है, तो ये भी चौथा पॉइंट हो गया। और क्या हो सकता है, फ्लावर्स देखो यहाँ पर कितने सारे फूल हैं, 3 4 5, यहाँ पर कम फूल हैं, 4 ही हैं, तो ये 1 पॉइंट हो गया, 5 पॉइंट्स हो गए। देन यहाँ पर और क्या आपको समझ में आ रहा है, देखिए ओके, एक और पॉइंट आप यहाँ बता सकते हैं, यहाँ पर पत्थर है और इधर पर कोई पत्थर नहीं है, तो ये 6 पॉइंट हो गया। और एक डिफरेंस इसमें है, यहाँ पर एक छोटा सा बादल है, यहाँ पर कोई बादल नहीं है, तो ये हो गए 7 पॉइंट्स। और ढूंढिए। और यहाँ पर एक और डिफरेंस है, इस बच्चे के शर्ट में ये वाइट कलर का डिज़ाइन है और यहाँ पर इस बच्चे की टी शर्ट में वाइट कलर का डिज़ाइन नहीं है, तो इस तरीके से 8 पॉइंट्स हो गए। तो कम से कम 8 निकालने के लिए बोला था, 8 डिफरेंसेस, तो ये हमारे 8 डिफरेंसेस कंप्लीट हो गए। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप इसमें आपको जो भी बातें बताई गई हैं, सिखाई गई हैं, सब आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ press the like button and subscribe the channel, and thank you for watching.